तो गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हमारी नेक्स्ट क्लास आ रही है बेटा की, जिसमें ज्योमेट्री की कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। थोड़ी सी नॉन रूटीन प्रॉब्लम्स होंगी ज्योमेट्री की, आपको हेल्पफुल होंगी। कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखेंगे आपको कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों। पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन कर रहे हैं, देखते हैं। This angle is given to be 60 degrees. This angle is given to be 60 degrees. This complete angle is given to be 60 degrees. D, F, P, C, where DE is given to be equal to twice of 4 root of 3. We find area CD, FE. And this side is given to be equal to this side. DC is given to be equal to E. ठीक है बच्चों। ये प्रॉब्लम 8 9 के जो बच्चे हैं, जो नॉन रूटीन मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं, उनको हेल्पफुल रहेगी ये वाली क्लासेस हमारी। ठीक है। आईआईटी फाउंडेशन कह सकते हैं, बेसिक जूनियर आईआईटी फाउंडेशन। ट्राई करोगे। यस सर। मॉर्निंग के नाम। DC is given to be DF. Angle CDF is given to be equal to 60 degrees. DEC कौन सा? is equal to DEF 60 degrees. Find area CDF. जब तक टाइम बचाने के लिए कुछ क्वेश्चन और देता जाता हूँ, ठीक है, देख लो। आप जरा ट्राई करें। टाइम बचाने के लिए कुछ प्रॉब्लम्स और देख लेते हैं, ठीक है।
सर 1 मिनट, एक बार ऊपर करना स्क्रीन। ठीक है बेटे। कोई आइडिया मिल रहा है कैसे करना है? सर टॉल एंड क्या बेटे? टॉल एंड ये सर, क्या? टॉल एंड ये सर और भी से करो फिर। प्रॉब्लम। प्रॉपर असाइनमेंट्स दूंगा मैं आपको बढ़िया से, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन भी काफी सारे देंगे, ठीक है, ट्राई करना। बताऊं क्या ट्राई करना चाह रहे हैं अभी? 1 मिनट। बताऊं क्या? कुछ आइडिया आ रहा है मन में? सर एक बार आप करके दिखा दो प्लीज। कुछ थॉट आ रहा है किसी बच्चे को? सर इसमें थोड़ा बहुत आइडिया कॉस रूल लग के हो रहा है। अच्छा, कोई भी आइडिया नया, तानवी, बताओ। मजा आता है प्रॉब्लम से बैठने में। एंड तो हल्का था, एट दिस एंगल पे थीटा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 60 में सीधा। जितना ये वाला एंगल है उतना, , 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
ठीक है, जो उसको ऑन प्रोड्यूस जाकर के कट कर रहा है, लेट इट कट एट अ पॉइंट बी, ये वाला एंगल थीटा होगा। कंस्ट्रक्ट एंगल सी डी बी इज इक्वल टू ई डी एफ which cuts EC produced at B, है ना? आप कुछ मिलेगा आपको? आप कुछ मिलेगा? ये वाला एंगल 60 डिग्रीज, ये 60 माइनस थीटा, थीटा ये वाला एंगल 60 डिग्रीज हो गया। ये भी 60, ये भी 60, ये वाला पक्का 60 डिग्रीज आएगा। बोलो बच्चे, इन ट्रायंगल EDB एंगल DEB is equal to ADB is equal to 60 degrees. Triangle BDE is an equilateral triangle. बोलो बच्चे, मजा आया? ये इक्विलेटरल एंगल हो गया, मैं आपको सिखाने के लिए बोलना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। ये जो लेंथ है हमारे पास, तो इस वाली लेंथ के बराबर, ये जो लेंथ बराबर हो जाएगी, डायग्राम आर नॉट टू स्केल। अगर ठीक है, समझ में आया? तीनों लेंथ जब बराबर हो जाएंगे तो उसका मतलब है ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ बराबर होगी। ध्यान देखिएगा, मजा आएगा। ये जो ग्रीन लाइन है हमारे पास, वो उस वाली ग्रीन लाइन के बराबर आ गई। बोलो बेटे, ये वाला एंगल थीटा इस वाले एंगल थीटा के बराबर आ जाएगा। वो जो ये वाली व्हाइट लाइन है वो उस वाली व्हाइट लाइन के बराबर है। ऐसे ऐसे ये वाला जो ट्रायंगल है हमारे पास, दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्रायंगल। ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट अगर होंगे तो उनका एरिया बराबर हो जाएगा। यस और नो? इस पे दोनों का ये वाला एरिया ऐड कर देंगे, ये वाला एरिया इस वाले एरिया के बराबर आ गया, इसमें ये वाला एरिया ऐड कर देंगे, तो DEB वाले ट्रायंगल का जो एरिया है, वो जो एरिया मुझे चाहिए CDFE का एरिया उसके बराबर आ जाएगा। बोलो बच्चे, DEB इक्विलेटरल ट्रायंगल है, DE वाली साइड दे रखी है हमारे पास, एरिया आ जाएगा उसका। पता है? समझ में आया? क्या करेंगे, BD इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, फिर क्या करेंगे, इन ट्रायंगल BDC एंड ट्रायंगल EDF। ठीक है आद्या? इन ट्रायंगल BDC एंड ट्रायंगल EDF, BD इज इक्वल टू ED। ठीक है बच्चों, BD जो है वो ED के बराबर है। एंगल BDC इज इक्वल टू EDF थीटा एंड DC इज इक्वल टू DF, DC is equal to DF. So by SAS congruences, triangle BDC is congruent to triangle EDF। ठीक है बच्चे, ट्रायंगल सब कॉन्ग्रुएंट अगर होंगे हमारे पास, उसका मतलब क्या है, एरिया फॉर ट्रायंगल BDC, एरिया फॉर ट्रायंगल EDF आ जाएगा बेटे। गिवन समझ में आ रहा है बेटे? Yes. इस टाइप ये है वो इस वाले ट्रायंगल के एरिया के बराबर आ जाएगा। Yes. यस और नो? Yes. दोनों में हम एरिया ऐड कर देंगे, ये वाला दोनों में DEC का एरिया ऐड कर देंगे। बोलो बच्चे, Yes, sir. DEC और BDC का एरिया, DEC और BDC का एरिया का मतलब एरिया फॉर ट्रायंगल BDE, एरिया फॉर ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू एरिया CDFA आ जाएगा। बोलो बेटे, समझ में आया? Yes, sir. और इसका मतलब क्या है, इसका एरिया कितना हो जाएगा, √3/4 DE का स्क्वायर। ठीक है बच्चे, ये क्या हो जाएगा, √3/4 D is twice of 4/3 का होल स्क्वायर, √3/4 4 into √3 आ जाएगा। ये दिस इज 3 स्क्वायर यूनिट्स। मजा आया? आ सकता है बट एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन या नहीं? थोड़ा अच्छे लग रही, मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ, नॉर्मल 9th क्लास की किताब आपको पहले करनी पड़ेगी। 8, 9, 10 का जो नॉर्मल वाला मैथमेटिक्स है, एडिशनल में कोई भी किताब से पहले करेंगे, उसके बाद ये नॉन रूटीन मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम आपको समझ में आएगी। कोशिश करूंगा इन क्लासेस में आपको ऐसी ज्योमेट्री की प्रॉब्लम्स करवाऊंगा जो आपको नॉर्मल
टेक्स्ट बुक वगैरह में कहीं नहीं मिली, तभी मजा आएगा आपको काफी, हाँ जी। समझ आया? बताया थोड़ा सा। एरिया की प्रॉब्लम्स करवा रहा हूँ मैं, आज का टॉपिक हमारा एरिया की प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग रहेगा, ठीक है? नोट कर लिया सब बच्चों ने, आगे चले गए? सर एक सेकंड ऊपर कर दो। यस सर। सर ये रूट 3/4 पर। ठीक है बच्चों। सर लास्ट स्टेप्स पे, मतलब जो लास्ट में। यस सर। तो शीट में आपका शेयर करिए, मैंने घर में पहले ट्राई कीजिएगा ताकि हमारा क्लास का थोड़ा टाइम बच जाए। रईस 2 मैंने आपका शेयर करी है, ठीक है? जब भी नेक्स्ट क्लास होंगी तो नहीं नहीं उसमें से नहीं, ये अलग से ही। वो भी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए, वो भी आप ट्राई कीजिए ताकि हम उसके डाउट्स में देख, क्योंकि फायदा तभी है जब आपने प्रैक्टिस कर रखी है। शीट को पहले प्रैक्टिस कीजिएगा आप, हो जाएंगे उसके हम डाउट्स डिस्कस कर लेंगे, ठीक है बेटे? सर लिख लिया। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन हमने नोट कर लिया बेटे? बाकी फ्रेंड्स को फोन करो, कहाँ रह गए बच्चे को ना। ये ट्राई करोगे बेटे? जब तक आप इसको ट्राई करो, मैं अगली एक प्रॉब्लम लिख देता हूँ ताकि क्लास का टाइम बच जाएगा हमारा थोड़ा। ठीक है बेटे, नोट कर लिया ये वाली प्रॉब्लम? आप इसको ट्राई करें प्लीज।
ट्राई कर रहे हो? जस्ट हमने एक क्वेश्चन करवाया है अभी, ठीक है बेटे? जस्ट अभी ये क्वेश्चन किया था हम लोगों ने। जस्ट आवाज आ रही है बेटे? यस सर, आ रही है। चलो सर आ रही जस्ट है। आपकी आवाज मेरे पास नहीं आ रही बेटी, तेजस बोलो प्लीज। सर अब आ रही है। अब थोड़ी कम आ रही है आवाज, है ना? कोई बात नहीं। ये देखो बेटे, क्वेश्चन करवाया था हम लोगों ने अभी। ये कोऑर्डिनेटर दे रखा है जिसका सी डी जो है वो हमारे पास डी एफ के बराबर है। ये वाला एंगल 60 डिग्री, ये वाला एंगल 60 डिग्री, एंड दिस कंप्लीट एंगल इज गिवन टू बी 60 डिग्री। ठीक है? डी वाली साइड लाइन जो है वो हमारे पास दे रखी है ट्वाइस ऑफ 4√3। तो हमारे को इस पूरी फिगर का एरिया निकालना था। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है? ठीक है बेटे, हम लोगों ने क्या किया इसमें, आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए। हमने क्या किया था, जितना है, अगर ये वाला एंगल मैंने थीटा माना था, ये वाला एंगल कितना मारेगा, 60 मासा थीटा। जितना एंगल यहाँ पर था उतना एंगल मैंने यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर दिया। ठीक है बच्चे? तो क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे ये वाला 60 डिग्री है, ये थीटा था, ये 60 मास थीटा। ये वाला थीटा उठ के यहाँ पर अगर आ गया, पूरा वाला एंगल 60 डिग्री हो जाएगा बेटे ये। ठीक है यशस? ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, दो एंगल 60, तो ये वाला अपने आप ही 60 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब ये जो है डी ई एफ हमारे पास है, डी ई बी हमारे पास एक इक्विलेटरल एंगल बन जाएगा। ठीक है बेटे? ये दोनों ट्रायंगल्स के बारे में अगर बात करेंगे, डी बी जो है वो इसके बराबर आया, ये वाला एंगल थीटा, ये वाला एंगल थीटा, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। ठीक है? तो एस एस कॉन्ग्रुएंस से ये जो ट्रायंगल है हमारे पास पूरा का पूरा कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा इस वाले ट्रायंगल। ठीक है बेटे? फिगर्स अगर कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो उनका एरिया भी बराबर होता है। दोनों में ये वाला एरिया ऐड कर देंगे हम लोग। इसका मतलब कि इस पूरे ट्रायंगल का जो एरिया है डी, डी ई का जो एरिया है वो, जो कोऑर्डिनेटर हमारे को चाहिए था उसका एरिया आ जाएगा बेटे। समझ आया? ट्रायंगल का एरिया जो है वो, इस वाले पूरे ट्रायंगल का जो एरिया है हमारे पास, उस पूरे वाले कोऑर्डिनेटर के एरिया के बराबर आ जाएगा बेटे। ठीक है? ट्रायंगल तो हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल था जिसका साइड दे रखी थी, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर। मैं वैल्यू डाल दिया, हमारे पास एरिया आ गया। ठीक है तेजस? नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने ये दिया हुआ बेटे, ये फिगर है हमारे पास, डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, सी बी इज आल्सो परपेंडिकुलर टू दिस, डी सी इज गिवन टू बी इक्वल टू डी ए। डी ई की लेंथ दे रखी है हमारे पास √20/25। हमारे को पूरा एरिया ए बी सी डी का एरिया निकालना है। ट्राई करोगे? इवन आदित्य को फॉर्म करके बोल, कहाँ रह गया वो ना? यस सर, पूछता हूँ। और किस बच्चे को मिस कर रहा हूँ मैं, कौन सा बच्चा मुझे याद नहीं आता? सर आदित्य ने उठाया नहीं फोन। कोई बात नहीं। अब इसको ट्राई करोगे, बताऊँ? वेदांत? सर 1 मिनट कर रहा हूँ। दर्शन ट्राई करो बेटी।
सॉन्ग क्या बेटी, आइडिया आ रहा है? बोलो बोलो प्लीज, आ जाओ। आया, बताओ क्या, तन्वी ट्राई करना चाह रहे हो, बताओ। अभिलाष, हिंट दो क्या, 5 मिनट से ज्यादा दे नहीं सकता प्लीज, ठीक है। बोलो, हमने क्या किया, दर्शन ट्राई किया था आपने, 2 दिन चीजें, एक से एक्सटेंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से हमने इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये मान लें, देखा जाए तो ये वाला 90 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री, ये वाला भी 90 डिग्री। अच्छा, इसमें भी वो लगता है गलती हुई है मुझसे शायद, मैंने तुम्हारा ये चीज नहीं बताई। ये भी 90 डिग्री दिया हुआ है, हो जाएगा। मैं सोल्व करने लगा तो मुझे याद आया, तो ठीक है, ये भी 90 डिग्री दिया हुआ है। ये तभी आएगा, ये 90 डिग्री अगर दे रखा है हमारे पास, इवन हमारे पास क्वेश्चन सर, ठीक है बेटे। क्या करेंगे, लेट्स से ध्यान से देखते हैं। आपको सिखाने के लिए कहना चाहता हूँ, लेट दिस बी एक्स, लेट दिस बी वाई, लेट दिस बी जेड। एक्स पे वाई कितना है, 90 डिग्री। राइट एंगल है ना बेटा, हमारे पास ये दिया हुआ था क्वेश्चन के अंदर, ए डी सी इज गिवन टू बी 90 राइट एंगल। यहाँ से ये वाला 90, ये वाला 90, ये वाला 90 के, तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगी। दैट इज वाई प्लस जेड भी हमारे पास 90 डिग्री आ जाएगा बेटा ये। बोलो बच्चों, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, एक्स जेड के बराबर आ गया। यानी जो ये वाला एंगल है बेटे हमारे पास, वो इस वाले एंगल के बराबर आ गया, ठीक है बच्चों। फायदा क्या होगा, ये वाली साइड भी इस वाले साइड के बराबर दे रखी है, ये वाला 90, ये वाला 90, ए एस कांग्रेंसेस हो जाएगी, एक दो डायरेक्ट समझ में आ जाएगा। ट्रायंगल ई डी ए, सर आ गया समझ। सॉरी यहाँ ई वाला पॉइंट नहीं लेते हैं, हम पॉइंट थोड़ा चेंज ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ ई वाला पॉइंट ऑलरेडी यहाँ पर मार्क किया होगा, ठीक है ना बेटे। ई वाला पॉइंट ऑलरेडी यहाँ पर मार्क किया होगा, तो हमने ये डी एफ ले लिया। मैं कहना चाह रहा हूँ ई डी ए वाला जो ट्रायंगल है वो एफ डी सी के कॉन्ग्रेंट हो जाएगा बाय यूजिंग ए ए एस कॉन्ग्रेंसेस। देखो यहाँ समझ में आ गया, this is 90 degrees, this is 90 degrees, this angle z is equal to angle x, and AD is equivalent to be equal to this. By AAS congruences, this triangle is congruent to this triangle. Diagram not to scale है please. लग रहा होगा देखने से तो नजर नहीं आ रहा, बस ये वैसा diagram बना। शाबाश, बहुत अच्छी बात है। Triangles congruent होगा तो ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर होगी, let it be A, let it be A, है ना। ये वाला जो एरिया है हमारे पास, जब ट्रायंगल जो था कॉन्क्रीट हो गया था इस वाले ट्रायंगल की, दोनों का एरिया बराबर आ जाएगा। ये वाला एरिया ऐड कर देंगे हम लोग, तो बेटे ये वाला एरिया जब ऐड करेंगे तो उसका मतलब इस पूरे वाले स्क्वायर का जो एरिया है वो इस पूरे क्वाड्रिलेटरल एरिया के बराबर आ जाएगा। सर 2025 ही आ जाएगा। चलेगा, आसान था। बोलो बच्चों, यस। एरिया ऑफ ट्रायंगल ई डी ए एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी सी हो जाएगा। ये वाला एरिया इस वाले एरिया के बराबर हो जाएगा,
इन दोनों में हमने एरिया ऐड कर दिया, ई बी सी डी वाला। ब्रैकेट डालूंगा, ब्रैकेट का मतलब एरिया होता है, ठीक है बेटे। ई बी सी डी, ठीक है बच्चे। इसका मतलब क्या है, इस स्क्वायर और साथ साथ हम ये भी लिख देते हैं, जब ब्रैकेट कॉन्ग्रुएंट हो गए थे तो डी एफ जो है वो डी ई के बराबर आ जाएगा, दैट इज डी ई बी सी, डी एफ इज अ स्क्वायर। समझ आया बेटे, डी ई एफ बिकम्स अ स्क्वायर। तो उसका मतलब क्या है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, एरिया डी ई बी एफ आ जाएगा, ठीक है, डी होल स्क्वायर, दैट इज 2025। ठीक है बच्चों, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, a coordinator inscribed in a circle has side lengths this in order। ऑर्डर का मतलब मालूम है, ये स्टेटमेंट इन ऑर्डर का लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूशन में नहीं हमारे पास। एक 220 है, 222 है, ऑर्डर है हमारे पास। ये एरिया निकालना है इस सर्कल का, ऊपर वाला समझ में आ गया था, नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको अगला क्वेश्चन दूंगा जब तक, और इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दो जब तक, टाइम बचाने के लिए प्लीज, जब तक इसको ट्राई कर रहे हो। क्वेश्चन नोट कर लिया आप लोगों ने। सात क्वेश्चन हो रहे हैं बेटे, काम यस सर। कितने क्वेश्चन हो रहे हैं, सर टीचर। हो गए थे अपने आप। यस सर, अभी कर रहा हूँ, थर्ड कर रहा हूँ।
बताओ क्या ट्राई कर रहे हो, बताओ। बताओ क्या बच्चों, ये जस्ट बताओ बेटे। यशस आता है? जीवन कोई थॉट आ रहा है क्या इस क्वेश्चन में? नहीं सर, अभी तक तो नहीं, मैं सोच ही रहा हूँ। पुराना क्वेश्चन है, बहुत जगह आया हुआ है ये सेम क्वेश्चन। इसके डायमेंशंस की गेम अच्छी है। टेकन ऑर्डर बताया था मैंने। और हो गया। अगर साइक्लिक देखो, कोऑर्डिनेटर इंस्पायर्ड है ना सर्कल, ये बात तो पक्की है, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। साइक्लिक कोऑर्डिनेट में तो एक एंगल अगर अल्फा मान ले तो उसका 180 माइनस अल्फा हो जाएगा। आपको एक्यूट एंगल ट्रायंगल थ्योरम मालूम है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल थ्योरम याद है कि नहीं, बताओ। क्या भूल गए? मैं एक बार रिकॉल करवा देता हूँ। कोसाइन फॉर्मूला का डेरिवेशन करवाया था मैंने, आपको याद है? याद है या नहीं, बताओ बेटे। यस। AC का जो स्क्वायर होगा वो हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर अगर लेट से ड्रॉ कर देते हैं, माइनस ट्वाइस ऑफ BD इंटू BC कॉस ऑफ एंगल B, याद आया? यस। इसे बच्चों को याद है कि नहीं बेटे, बताओ। दोबारा बताने की जरूरत तो नहीं है। सर इसको ब्रह्मगुप्ता से कर सकते हैं किसी तरह? ब्रह्मगुप्ता थ्योरम याद है, कौन सी होती है? सर वो एरिया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए। इसमें क्या होता है मालूम है? ब्रह्मगुप्ता थ्योरम ये होता है कि AB इंटू AC इज इक्वल टू ऐसा और इंटू AD। ठीक है, अभी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। कल का सर ध्यान से देखो कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर कितना आ रहा है। 119 हो जाएगा। 97 इसका जो स्क्वायर करूंगा, इसका स्क्वायर करूंगा तो 119 आ रहा है। इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ये आपको कुछ हिंट दे रहा है? कुछ तो हिंट दे रहा है। यानी मैं कहना चाहता हूँ, ध्यान से देखते हैं। ध्यान से देखते हैं। आपको ये बात तो पक्की है कि AB का जो स्क्वायर है प्लस BC का जो स्क्वायर है वो 97 प्लस 22 119 आ गए, ठीक है बेटे। जो इस डायमेंशन से हमारे को कुछ हिंट मिल रहा है। ऐसे AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर 20 प्लस 99, ये भी 119 हो गया। इसे सिखाने के लिए कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये वाला एंगल अल्फा है, ये वाला एंगल 180 माइनस अल्फा है अगर मेरे पास, तो मैं प्रूफ कर दूंगा कि AC इज अ डायमीटर। मैं इस बात को प्रूफ कर दूंगा कि AC इज अ डायमीटर। ऐसे क्यों करूंगा, देखेंगे ध्यान से। AC का स्क्वायर क्या है हमारे पास? ये वाली प्रॉपर्टी याद है किसी भी ट्रायंगल के अंदर, इस साइड का जो स्क्वायर होता है अगर एंगल एक्यूट अगर है हमारे पास, इसका स्क्वायर माइनस ट्वाइस BD इंटू BC। ऑब्टयूज एंगल ट्रायंगल थ्योरम होते तो प्लस का साइन आया था, ठीक है ना। अभी हम मान लेते हैं कि अगर अल्फा एक्यूट अगर है, ये ऑब्टयूज हो जाएगा अपने नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव अपने बढ़ जाएगा। क्या आएगा हमारे पास, देखते हैं ध्यान से। AC स्क्वायर क्या है हमारे पास? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर फास्ट आ AB इंटू BC, AB इंटू BC कॉस ऑफ अल्फा।
आपको परेशान नहीं होना, आपको अगर ऑब्टूज होगा तो प्लस ले लूंगा, दूसरा वाला एक्यूट हो जाएगा। मैंने क्या बोला, एक एंगल अगर एक्यूट अगर है दूसरा ऑब्टूज हो जाएगा ना। इसको एक्यूट मान रहा हूँ तो ये ऑब्टूज हो जाएगी, इसको ऑब्टूज मानूंगा तो ये एक्यूट आ जाएगा, क्या करूँ। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा हूँ कि ए सी स्क्वायर इसके बराबर आ गया। आज से ए सी स्क्वायर किसके बराबर है, ए डी स्क्वायर बाई डी सी स्क्वायर, ए डी इंटू डी सी, कॉस ऑफ 180 प्लस अल्फा, कॉस 180 प्लस अल्फा वैसे ही माइनस कॉस अल्फा होकर प्लस हो जाएगा, ये हमारे पास है ना बेटी। दोनों बराबर हो गए। बोलो बच्चों, ए डी स्क्वायर बाई डी सी स्क्वायर प्लस ए डी इंटू डी सी, कॉस ऑफ अल्फा आ जाएगा। अब इसका जो सम है हमारे पास ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर जो है हमारे पास, वो तो ए डी स्क्वायर और डी सी स्क्वायर के बराबर है। इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का जो सम है, तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का सम आ जाएगा। ये तो यानी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन सारा सारा कैंसिल आउट हो जाएगा ना, ये वाला एक्सप्रेशन से। ठीक है, तो इसको राइट साइड ले जाते हैं, दिस इज पाई ऑफ कॉस अल्फा ए बी इंटू बी सी, ए डी इंटू डी सी। मैं इसको एक्सप्रेशन को राइट साइड ले गया बेटे, जीरो हो जाएगा तो उसमें से हमने टू कॉस अल्फा कॉमन ले लिया। अब ये जो एक्सप्रेशन है ये तो जीरो हो नहीं सकता, लेंथ है हमारे पास एक, तो जीरो होंगे नहीं हमारे पास। उसका मतलब कि कॉस अल्फा इज इक्वल टू जीरो, अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। AC इज द डायमीटर, AC डायमीटर है, AC का जो स्क्वायर है हमारे पास, तो ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर के बराबर था वो, बताया देख के। AC जो है हमने डायमीटर प्रूफ कर दिया, ये डायमेंशन कैसे दे रखी थी हम आपको, ठीक है। AC स्क्वायर किस तरह आ जाएगा, ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर हो गया। इसकी रेडियस अगर R है हमारे पास तो कितना हो जाएगा, 2R का होल स्क्वायर, यस और नो, दिस इज ट्वाइस ऑफ R होल स्क्वायर। कितना आ जाएगा, 97 प्लस 22, ठीक है बेटे। 4R स्क्वायर इज इक्वल टू 119, R स्क्वायर इज इक्वल टू 119 बाई 4। एरिया ऑफ सर्कल निकालना था, इट इज पाई R स्क्वायर। 7 मतलब 7 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटे, बताया। ठीक है कि नहीं, बोलो बच्चों, यस सर, समझ आ रहा है बेटे या नहीं। आ रहा है सर। फायदा हुआ कुछ क्वेश्चन का आज, नेक्स्ट करके देखते हैं। नोट करना है क्या ये कर लिया, कहाँ पर कर पहुंचे, ले कर लिया सर। और आगे चले। अगला नोट कर ले बेटे। अरे एरिया में भी बहुत कुछ हो सकता है, तो बहुत कुछ सीखना है आपको। चले आगे, ये तीन स्क्वायर है बेटा हमारे पास। ये एक स्क्वायर है, इसके डायमेंशन ए दे रखी है, ये एक और स्क्वायर है, इसके डायमेंशन स्मॉल भी दे रखी है, ये एक और स्क्वायर है, इसके डायमेंशन स्मॉल सी दे रखी है। ठीक है, मुझे ये जो एरिया मैंने शेड किया है, इस वाले एंड पॉइंट से मैंने इसके डायगोनल को इसको ज्वाइन किया, इसके इस वाले पॉइंट से मैंने इसको ज्वाइन किया, तो ये वाला एरिया निकालना। करोगे प्लीज। सिंपल सा क्वेश्चन है तो हो जाना चाहिए। लगता है मैं अगला क्वेश्चन लिख दूँ, नोट कर लो पहले प्लीज। ये तो इजी बेसिक प्रॉब्लम है ना, ये तो होनी चाहिए। सर एरिया और शेड,
नोट कर लिया? बोलो बच्चों, अगला क्वेश्चन मैं लिखूं जब तक टाइम बचाने के लिए? बोलो बेटे, जब तक आप ट्राई करो इसको क्वेश्चन। सर आप एक बार फिगर एक और बार दिखा सकते हो? ए साइड का स्क्वायर है बेटे, सर ये नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन का। ये वाला ट्राई कर रहे पहले? पहले ये तो ट्राई करो क्या? हाँ जी सर, ये वाला। आपको टाइम दियो क्वेश्चन ट्राई करने के लिए बेटे, प्लीज 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, उस प्रॉब्लम पे आप ट्राई करिए। टाइम आगे क्लास का टाइम बचाने के लिए लिख रहा हूँ बेटे, ठीक है? 5 मिनट लगाए फिर उस प्रॉब्लम। तो आपको प्रॉब्लम अच्छी लग रही होंगी या नहीं? सर ये जो आपने ऊपर दिया है इसका आंसर ये है 1/2 n टू a प्लस b प्लस c माइनस 1/2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 1/2 c स्क्वायर। क्या कर रहे हो? ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर बाई 2 आया सर एक आपका। मिनट मैं करके देखता हूँ। कैसे लाता है? एक मिनट सर, शायद यस सर यही आया। बस अपना ट्राई करो बेटे। 2 स्क्वायर ऑफ साइड √3 √5 आर नो अंदर शेडेड एरिया, ठीक है बेटे? इसका हो गया पहले वाला क्वेश्चन, उसका वाले क्वेश्चन को ट्राई करिए, ठीक है बच्चे? नोट कर लिया दांत? सर एक मैं ये वाला कर रहा हूँ, ये वाला। नोट कर लिया? ये करना है कि नोट? सर ये वाला कर रहा हूँ। नोट कर लिया? क्वेश्चन पूछ रहा हूँ यार, क्वेश्चन नोट कर लिया या नहीं? कर रहा हूँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ, ये वाला कर रहा हूँ। यस सर पता है या क्वेश्चन नोट कर रहा कर लिया सर कर लिया। है?
ठीक है, कोई और आंसर कर रहे हो? ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी, आपका हो गया? मैं तो बताऊं आते आपको वही वाला ट्राई करना चलो बाकी आप नेक्स्ट क्वेश्चन करो बेटे उसका और करो। तो मुझे समझ नहीं आ रही ये दो क्वेश्चन। ऊपर वाला भी नहीं आया बेटे? हाँ अभी बताता हूँ बेटे, बाकी नेक्स्ट नोट कर लें। क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं? डिफरेंट लग रहा है थोड़े से, देखने से आसान, वैसे थोड़े टेढ़े है ना। और हमसे वही चीज आपको 9th क्लास में सीखनी चाहिए, 9th बच्चों में। नॉर्मल स्टेप से थोड़ा डिफरेंट है, तो तभी आपको मैथमेटिक्स थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इंप्रूव होगा। ऐसा 8th 9th बच्चों को ट्राई करनी चाहिए। फिर इसका नहीं, इसका 4 आ रहा है मेरे। इंस्टीट्यूट का नाम है हमारे पास सर 4 है क्या इसका, बेटे, इस क्वेश्चन का? बताता बेटे। 2 3 2 5 वाले का नहीं बेटे, नहीं बच्चा। ओके सर, देखता हूँ क्या गलती। आधे ये वाला बता रहा हूँ बेटे मैं, ठीक है। हमने क्या किया, इसको ज्वाइन किया, ठीक है बच्चे। इसको मैंने रीजन 1 मान लिया, इसको ज्वाइन किया हमने, ठीक है आद्या। इसको रीजन 2 मान लिया बेटे, और इस वाले को रीजन 3 मान लिया, ठीक है बेटे। ट्रायंगल 1 का एरिया होगा, ट्रायंगल 1 क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ ए बी आ जाएगी। बोलो बच्चे ये बेस हो गया, इसकी ट्रायंगल की जो हाइट है वो बी वाली साइड आ जाएगी हमारे पास। बोलो बेटे एरिया 1 सबको समझ में है, हाफ बेस इंटू हाइट। बोलो बच्चे ये वाली चीज सब बच्चों को समझ में आएगी नहीं आई बताओ? आधे बोलो बेटे। गिवन यस सर। ये बेस हो जाएगा, हाइट इसकी बी यूनिट हो जाएगी, साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या करते हैं, ये जो ये कितना हो जाएगा बी माइनस सी, पूरी साइड बी है, ये वाला साइड सी है, ये बेस कितना हो जाएगा बी माइनस सी। इसकी हाइट कितनी लेंगे, ये वाली हाइट ले लेंगे। बोलो बच्चे इस ट्रायंगल के एरिया के बारे में बात कर रहा हूँ। इस ट्रायंगल के एरिया के लिए जो हमारा बेस आएगा, ये बी माइनस सी ले लिया और हाइट हमने ये ले ली इसकी, है ना बेटे। एरिया टू कितना आएगा, हाफ ऑफ बी माइनस सी इंटू बी। बोलो बच्चे यस। ये और ये आ जाएगा हमारे पास। इसके लिए क्या होगा, हमारा बेस कितना हो जाएगा सी, हाइट कितनी हो जाएगी हमारे पास सी। आद्या समझ में आ रहा है बेटे? हाफ सी इंटू सी हो जाएगा क्या, ये समझ में आया बेटे? ये हमारे पास बेस हो गया, हाइट भी इसकी सेम रहेगी, इसके बराबर है ना, हाफ सी इंटू सी आ जाएगा, ठीक है बच्चे। इसको ऐड कर देते हैं, हाफ ए बी, हाफ बी स्क्वायर माइनस बी सी, हाफ सी स्क्वायर, सीधा सीधा आ जाएगा ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर। अब और मिनट आसान हो गया तरीका ये। यस। वेरी गुड। ऐसा का अब थोड़ा दिमाग अच्छा चलना शुरू हो गया, वहां से कर लिया फटाफट से, ऐसा वेरी गुड।
ये वाला कर लिया ध्यान ऐसा नहीं आगे मजा आया अच्छा लगा ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो बेटी अब थोड़ा अच्छा लग रहा है क्वेश्चन तो रहे कुछ वक्त लगता है धीरे धीरे चलता है दिमाग मजा आता है सर एक बार सेकंड वाला दिखा दो। ऐसे किया ना शायद में बाकी सारे ट्रायंगल का एरिया निकाल दिया बट और वैसे फिर मैंने माइनस आपने ये इस ट्रायंगल का एरिया निकाला होगा इस ट्रायंगल पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकाला होगा आप दिस ही निकाला इस ट्रायंगल का एरिया निकाला बट मैं माइनस कर रहा और करना चाहेगा कुछ और करना चाहेगा आइडिया बुरा नहीं है ठीक है 3 + 5 8 आ जाएगा 8 में से अपने उसका एरिया निकाल दिया कुछ और अच्छा करना है और भी कर सकते हैं क्या अच्छा इसका क्वेश्चन तो क्वेश्चन ये है बेटा बेटा दो स्क्वायर दे रखे हैं हमारे पास √3 डायमेंशन और √5 डायमेंशन की मुझे इसका एरिया निकालना वैसे तो तुम लोगों को ठीक था कहो ये वाला कर लिया आप लोगों ने या इसका एक और तरीका बताऊं मैं √2 का हो गया आपने पूरा एरिया निकाल करके अलग अलग ट्रायंगल का एरिया निकाल करके माइनस किया कुछ और भी बताऊं क्या तो तुम आपका वाला तरीका भी ठीक है कोई गलत नहीं है उसकी हाँ दे पड़ता फिर देखते हैं आपका तरीका बिल्कुल ठीक है इसमें कोई गलती नहीं है मैं तो कुछ जान मुझे थोड़ा अल्टरनेटिव वे बता रहा हूँ कि क्या कर सकते हैं ये √3 है तो ये कितना हो जाएगा अब वो मान लो मैं किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर राइट एंगल एसएसएस ट्रायंगल अगर होता है हमारे पास ये साइड अगर एक्स है ये वाली साइड अगर एक्स है तो x√2 हो जाता है अगर ये राइट एंगल एसएसएस ट्रायंगल ऐसा ना ये √6 आ जाएगा इससे हिसाब से साइड √2 हो गया बेसिकली या इसको मैं अगर ऐसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको थोड़ा ध्यान से देखेंगे किसी भी राइट एंगल एसएसएस ट्रायंगल के अंदर ये दोनों बराबर दे रखे हैं 90 डिग्री दिया हुआ है 45 बराबर है तो उनको अगर ये अगर एक्स दे रखा हो साइड कितनी होती है x/√2 x/√2 स्क्वायर की खास बात क्या होती है सारे एंगल 45 डिग्री होते हैं इनके है ना हम करके एक्सटेंड कर दिया और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इसमें सिखाने के लिए प्रैक्टिकली देखा जाए बेस तो आएगा √6 इसी तरीके से मुझे इसकी वैल्यू मिल जाए तो बात बन जाएगी हाफ बेस इन राइट ये ट्रायंगल का एरिया निकालना है ना ये बेस तो ये हो गया ये परपेंडिकुलर की लेंथ मुझे मिल जाए तो बात बन जाएगी यहाँ से देखते हैं ये वाला एंगल 45 डिग्री
ये वाला 90 तो ये वाला 45 आ जाएगा, ये 45 आ गया, 45 आ गया। यस फिर कितनी है, पूरी √5 थी, ये वाली √3 कितना का √5 माइनस √3, ये भी √5 माइनस √3, पूरा वाला √5 था, ये √5 माइनस √3 है, ये √3 आ गया। ये √3 होगा। मैंने क्या बोला था, ये साइड अगर √3 है, ये साइड अगर x अगर होती, x/2 होता, x/√2 होता, स्क्वायर कितने हो जाएगी √3 बाय √2 होगा। ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ शेडेड रीजन 3/4। अच्छा नहीं, ट्रायंगल हाफ ऑफ √6 इंटू √3/√2, हाफ ऑफ √3 इंटू √3। 3 बाय कौन सा वाला आसान था आपका वाला, ये वाला, दोनों आसान थे, पर मैंने इसे जानबूझ के सिखाया कि ऐसे भी करा जा सकता है। समझ आया कि हमने इसको प्रोड्यूस कर दिया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, किसी तरीके से अगर हाइट मिल जाएगी तो बात बन जाएगी। स्क्वायर की खास बात क्या है, 45 डिग्रीज होता है, ये वाला 45 डिग्रीज अगर है हमारे पास, ये 90 तो 45 आ गया, ये वाला 45 आ गया, 45 आ गया, ये राइट एंगल है तो 45 आ जाएगा, ये √5 है, ये √3 तो कितना हो जाएगा, √5 माइनस √3, ये भी √5 माइनस √3 हो जाएगा, ये 45 आ गया, पूरा वाला √5 था, ये √5 माइनस √3 तो ये √3 आ गया, ये साइड अगर √3 अगर आ गई तो कितना हो जाएगा, √3/√2। मैंने कहा था अगर x अगर होता तो x/√2 x/√2। हाँ पेशेंट भाई, आसान था ये वाला भी। और एक क्वेश्चन करा दो कि मैंने आपको एक भेजा। अभी तो मेरा डैश है 2 बजे, आपको भेज दूंगा, आप एक बार ट्राई करो फटाफट से, ठीक है राजे। 2 बजे दूसरे बच्चों को जाना होते हैं, ठीक तो मैंने देना था आपको अभी, ऐसे ही क्वेश्चन नेक्स्ट, इस पर मैंने तो भेजा आपको, कुछ नहीं होता नो है सर, बेटे, ये नहीं आपने भेजा। सॉरी मैंने पूरा होगा 5 मिनट वाला देखो। सही, मैंने एंगल्स ऑफ टेंडिंग सेम कॉर्ड इक्वल करके करा था, वो काफी प्रोग्रेस हुआ, लेकिन उसके बाद नहीं हो रहा। तो मैं एक काम करते क्वेश्चन करके भेजते, ठीक है, मैं करता हूँ ट्राई। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन है हमारे पास, this is the diameter of a circle, AD is 20 degrees, डायमीटर है इसको ज्वाइन कर दें, 70 हो जाएगा बेटे, पीपीसी वाला एंगल निकालना है, ठीक है बेटे। ये वाला 70 डिग्रीज है तो ये वाला 70 हो जाएगा, सीधे आ गई 110 डिग्रीज, खत्म हो गया, समझ आया बेटे, ये 20 डिग्रीज हो गया, डायमीटर था तो ये वाला 70 डिग्रीज आ जाएगा हमारे पास, ये वाला ये 70 डिग्रीज अगर हो गया तो ये वाला भी 70 डिग्रीज आ जाएगा बेटे हमारे पास, ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर हो गया हमारे पास, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्रीज, ये 70 है तो ये 110 आ जाएगा, ठीक है था, ओके सर। उसका तो नहीं था। तो मुझे पता नहीं चला था कि वो वाला ज्वाइन करा था। मैं अंदर में ज्वाइन करके छोटे छोटे कॉर्ड से जो सब टेंड हो रहा था उनसे ही कर रहा था। काफी कुछ करना है, ठीक है ना राजीव, छोड़ दो ये क्वेश्चन, घर से करोगे क्या अभी बताऊं, हम्म, करोगे ये वाला क्वेश्चन कर करो, लेंगे।
करो करो प्लीज करो, देखते हैं। ट्राई करके देखो फटाफट से, नहीं तो मैं बताता हूँ। तो क्या, ABCD is a rectangle. E is a point of this, so that BE is given to be equal to EF. You have to find the ratio of area of BEF, इस वाले क्वाड्रिलेटर का एरिया और इस वाले ट्रायंगल का एरिया का रेशियो निकालना। बताओ क्या, तो फटाफट से कर लेते हैं, इसको ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। आप थोड़ा ध्यान से देखो, ये दोनों बराबर दे रखे हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर दे रखा है। आपको याद है मैंने एंगल बाइसेक्टर की खास बात बताई थी? एंगल बाइसेक्टर की खास बात क्या होती है बेटे, याद है? अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो एंगल बाइसेक्टर की खास बात ये होती है कि इसके ऊपर जितने पॉइंट्स होंगे उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों आर्म्स ऑफ द एंगल से हमेशा बराबर होता है। यस और नो? अगर ये एंगल बाइसेक्टर के ऊपर अगर है तो PM जो है PN के बराबर आएगा। आपको परपेंडिकुलर, जब ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, ये डिस्टेंस बराबर दिया हुआ है, तो ये बात तो पक्की है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर है, उसका मतलब E लाइज ऑन द एंगल बाइसेक्टर ऑफ दिस। यस और नो? फिर मैं वैसे ही कहना चाहूंगा, तो ये छोटा सा बेसिक ऑब्जर्वेशन था, तो एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या है, ये वाली जो लेंथ है इस वाली लेंथ के बराबर आ जाएगी। इसका फायदा क्या होगा, ये वाली जो लेंथ है, यहाँ से देखो बेटा प्लीज, इस वाली लेंथ के बराबर आ जाएगी, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ना ये वाली। बोलो बच्चे, यस सर। यहाँ से देखो कि अगर ये 4 यूनिट था तो ये भी 4 यूनिट था, तो इसका मतलब EF कितना हो जाएगा, ये 4 यूनिट हो जाएगा। बोलो बच्चे, डायग्राम को कॉपी करके दोबारा बनाओ कहीं पर। सर 34/9 आ रहा है। मैं कहना चाह रहा हूँ, ये वाला 4, ये वाला 4 आ जाएगा हमारे पास। AC कितना आ जाएगा, 5 पाइथागोरस थ्योरम से। ये 3 यूनिट है, ये 4 यूनिट है, ये 3 यूनिट है, 4 यूनिट है, पूरा 5 हो जाएगा, 3 4 5 आता पाइथागोरस टेम्पलेट्स। FC कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 यूनिट। अब ध्यान से देखना, इस वाले लेंथ को मैंने x मान लिया, इसको मैंने y मान लिया, EF इज इक्वल टू x एंड EC इज इक्वल टू y। ध्यान से देखिएगा, ये वाला 1 था, इसको मैं थीटा मान लूं, लेट ACD इज इक्वल टू थीटा। ACE कितना हो जाएगा, 90 मास थीटा। बोलो, FEC कितना हो जाएगा, थीटा आ जाएगा ये काम की चीज है, ध्यान से देखिएगा। ये वाला एंगल अगर थीटा है हमारे पास, ये वाला भी एंगल थीटा हो जाएगा, यस और नो? समझ में आया? इन ट्रायंगल यू कैन से इन ट्रायंगल ADC, tan थीटा कितना है, 3/4। इन ट्रायंगल ADC tan थीटा इज 3/4। इन ट्रायंगल EFC tan थीटा कितना हो जाएगा, 1/x परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 1/x जो है इसका मतलब वो 3/4 के बराबर हो गया। x कितना हो गया, 4/3। समझ में आ रहा है? दोबारा देखते हैं बेटे,
ध्यान से देखना। सर 34/9 है। इन ट्रायंगल एडीसी साइन थीटा कितना आ जाएगा? साइन थीटा इज 3/5। बोलो बेटा ये वाला जो एंगल है साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा? परपेंडिकुलर कोण हाइपोटेन्यूज 3/5 हो गया। इस ट्रायंगल के अंदर ईएफसी के अंदर देखते हैं साइन थीटा कितना हो जाएगा। एन ट्रायंगल ईएफसी साइन थीटा कितना हो जाएगा? 1/5। भाई कितना होगा? 5/3। ये सारी बातें मैं क्यों कर रहा हूँ? भाई आ गया 5/3। पीई कितना हो जाएगा? 3 माइनस भाई दोबारा बोलो। हाँ शाबाश शाबाश शाबाश। डायरेक्ट कर लो। सर 34/9। सही कहा उसने। एक्स की वैल्यू तो आई थी हमारे पास। एक्स तो सीधा ही आ गया था हमारा 4/3 ना। ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ बेसिकली देखा जाए इसका फिगर का जो एरिया है ABEF आपको समझाने के लिए इस एरिया को मैंने S1 का नाम दे दिया। इस एरिया को मैंने S1 का नाम दे दिया बेटे। इसको हमने S2 का नाम दे दिया एरिया को। S1 जो एरिया होगा ABEF का जो एरिया है हमारे पास वो ट्राइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE आ जाएगा। ABE का ट्राइस आ जाएगा। That is 2 into half of 4 into 4/3 16/3 आ गई ये वाला एरिया। बोलो बेटे इस ट्रायंगल के एरिया का डबल हो जाएगा हमारे पास पूरा वाला एरिया S1 का एरिया। ठीक है ना। और ये EFC का एरिया कितना आ जाएगा? हाफ बेस इंटू हाइट हाफ 1 इंटू एक्स आ जाएगा। एरिया और ट्रायंगल EFC कितना हो जाएगा? हाफ 1 इंटू एक्स हाफ ऑफ 4/3 2/3 आ गया बेटी। ABEF का एरिया ABEF का एरिया और EFC वाले ट्रायंगल का एरिया 16/3 में 2/3 16/2 इट इज 8:1। समझ आया बच्चों? कोई शिकायत? थैंक यू। थैंक यू सर। सर